नमस्ते दोस्तों और दर्शकों, स्वागत है आप सबका। नमस्कार मंडळी, कसे आहात सगळे? तो दर्शकों, ये जो एक मार्गदर्शन होने वाला है, ये प्रेमी जीवन को मार्गदर्शन लेके है और उन लोगों के लिए जो किसी न किसी नाते में है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपका कोई बॉयफ्रेंड है, आपकी सगाई हो चुकी है, मतलब कमिटेड रिलेशनशिप में हो, आपकी शादी हो चुकी है। और हो सकता है जो मैं ओरेकल में से संदेश देखूँ, तो ऐसे भी कुछ संदेश आ सकते हैं कि आप नाते में तो है, पर हो सकता है कि आप में थोड़े कुछ इश्यूज़ वगैरह चालू हो, तो जो जैसे आप जैसे जुड़ पा रहे हैं वैसा आप कीजिए। तो सबसे पहले तो हम ये ओरेकल संदेश देखेंगे कि क्या आता है आपके लिए। ठीक है, ये आया संदेश आपके लिए। प्लेफुलनेस, laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. ये बात तो सही है, जहाँ प्यार है वहाँ हीलिंग है और आपको यही कहा गया है। थोड़े हंसते खेलते पेश आइए दर्शकों, थोड़ा वक्त बिताइए आपके जो भी प्रेमी है उनके या प्रेमिका के साथ, आपकी बीवी के साथ, बच्चों के साथ वक्त बिताइए। और यही कहा गया है कि प्यार ही ऐसी चीज़ है जो आपको हील कर सकती है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ संदेश देखते हैं आपके खास व्यक्ति आपको क्या देना चाहती है। और फिर से कहूँगी, इसमें कुछ भी संदेश आ सकते हैं। तो ये है पहला कार्ड जो कि कह रहा है अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। तो हो सकता है आप है किसी के साथ रिलेशनशिप में है, ये शादी का हो सकता है, कमिटेड हो सकता है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है। हो सकता है कि आप लोगों में ना अभी उतनी केमिस्ट्री रही नहीं है। हो सकता है कि मतलब ज़बरदस्ती आप फिर भी रह रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो यही कहा गया है कि कुछ चीज़ें अभी भी सुलझानी और उलझानी बाकी है और इसलिए आप दोनों अभी भी साथ में है। दूसरा संदेश है ये जो कि कह रहा है रन आउट, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। है कोई जो आपसे बहुत हमेशा भागने की कोशिश करता है। हो सकता है कि आप ही बार बार उन्हें कॉल करते हैं, मैसेज करते हो, ये मतलब उनको मिलने की कोशिश करते हो और वो है कि हमेशा आपको टालते रहते हैं। तो अभी उनको वैसा करने का नहीं मन है, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। तीसरा संदेश है अनवर्दी और लिखा हुआ है यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। तो आपकी ज़िंदगी को जुड़ के आप समझ सकते हैं कि ये संदेश कौन किसको दे रहा है। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। आपकी कोई आदतें हैं जो आपको आप दोनों को बदलने की ज़रूरत है और ये जो कोई पे है उन्हें ऐसा लग रहा है कि कभी ये बदलेंगी नहीं बदलेंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और शायद हो सकता है इन आदतों की वजह से आप दोनों में तनाव चल रहा है या इतना आपका अच्छा नहीं चल रहा है, हो सकता है। कुछ और भी संदेश दर्शकों हम देखेंगे। तो पहला संदेश है ये जो कि कह रहा है आई क्राई एट नाइट, तो कोई आपके लिए रोता है रोज़। दूसरा संदेश है ये वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ, कुछ तो है जो आपको कुछ बताना चाहते हैं पर उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, तो है जो आपके बगैर नहीं रहना चाहता या उनको अकेला नहीं रहना, उनको एक इमोशनल डिपेंडेंसी चाहिए। मतलब ये इसे को डिपेंडेंसी बोलते, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं रहती, ये कहूँगी। आई वॉन्ट आउट, तो है कोई जो आपको चाहता है। आई वॉन्ट आउट मतलब बाहर निकलना चाहते हैं या वो बाहर आपके साथ वक्त बिताना, ये किसी भी एक वे से हो सकता है, मैं ये कहूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे दोनों वो संदेश महसूस हो रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका प्रेमी जीवन ब्लॉक्ड रहता है, मतलब है आप मतलब नाते में है, रिश्ते में है, फिर भी कुछ ना कुछ तो है जो कमी है, तो देखते हैं आपके लिए क्या आता है। तो ये है पहला संदेश, फियर ऑफ लॉस, यू आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग समवन और ऑफ बीइंग अबेंडन, टेक अ चांस। तो हो सकता है दर्शकों कि आपको ऐसा लगता हो, बार बार आपके मन में ऐसा आता हो कि मैं जिसके भी साथ हूँ, मैंने अगर उसे खो दिया
या आपको उसने छोड़ दिया, तो आप बार बार मतलब यही सोचते हैं, और इस वजह से भी होता ऐसा है कि आप वही आकर्षित भी करते हो। तो इससे कुछ सीखिए दर्शकों, ऐसा मत कीजिए, ये कहूँगी। दूसरा संदेश है फियर ऑफ चीटिंग। नॉट एवरीवन चीट्स, यू नीड टू ओपन योर हार्ट एंड ट्रस्ट योर पार्टनर। ये देखिए दर्शकों, बहुत ही साफ साफ संदेश है कि सब एक जैसे नहीं होते, फिर वो चाहे लड़का हो लड़की हो। आपको विश्वास करने की ज़रूरत है, आप जिसके भी जिनके भी साथ है उनके ऊपर। हाँ, अगर उनका बर्ताव ही ऐसा है जो शक दे रहा है, फिर तो मैं ये कहूँगी कि आपको तो मार्गदर्शन लेने की ज़रूरत है, ये कंफर्म करने के लिए कि जो भी आपको लग रहा है वो सच है या बस आपके मन के खेल है। फियर लोनलीनेस, you stay in bad relationships because you are lonely. Be okay being within yourself. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुत लोगों के लिए। खामोखाब लोग नाते में रिश्ते में आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि वह अकेले नहीं रहना चाहते, या पीयर प्रेशर कि मेरे जो भी दोस्त हैं उनके कोई ना कोई गर्लफ्रेंड है, उनके बॉयफ्रेंड है, और मैं हूँ अकेली हूँ, अकेला हूँ, मेरा कोई है ही नहीं, सब मुझे मेरा मजाक उड़ाते हैं, चिढ़ाते हैं। ये सबसे बुरी बात है इस जनरेशन की। कृपया खुद के ही साथ अच्छे से पेश आइए, खुद से प्यार कीजिए, उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते तो आपको ऐसे कैसे लगता है कि आप किसी और से भी प्यार कर सकते हैं? तो टैरो से कुछ संदेश देखते हैं अभी कि क्या आता है आपके प्रेमी जीवन को लेके। चलिए, तो टैरो में से देखते हैं दर्शकों कि आपके लिए क्या आता है। तो पहला कार्ड है ये, जो कि कह रहा है म्यूज ऑफ इमोशंस। काफ़ी अच्छा कार्ड है दर्शकों कि हम प्रेमी जीवन का ही मार्गदर्शन कर रहे हैं, और यही आया है कि आपकी तरफ कोई एक नया मौका आपके प्रेमी जीवन में आ सकता है। नया मौका, इसका मतलब ये नहीं कि कोई और इंसान आ सकता है। हाँ, कुछ लोगों के लिए ये हो भी सकता है, और कुछ लोगों के लिए आप जिनके साथ हो उन्हीं के साथ कुछ नया एक कुछ बनाने के लिए एक मौका मिल सकता है कि नए से आप वापस से उनके साथ पेश आएँगे, नए से आप वापस से सब कुछ शुरुआत करेंगे। ये भी हो सकता है, ऐसा कोई मौका आ सकता है। दूसरा कार्ड है ये 10 ऑफ वॉइसेस। इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी कि खामोखा खुद को परेशान मत कीजिएगा, जितना हो सके उतना ही आप हैंडल कीजिएगा, ये कहूँगी। खामोखा परेशान होके कुछ नहीं होगा, उससे अच्छा है बात कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो संदेश आया है यह वॉइसेस का है, 10 ऑफ वॉइसेस। तो आपको बात करने की ज़रूरत है दर्शकों। चुप रह के, तनाव में रह के कुछ नहीं होने वाला, जो है सीधी तरीके से बात कीजिए। डेथ, तो इस डेथ का अर्थ ऐसा नहीं कि किसी की मृत्यु होने वाली है या ऐसा कुछ है। इसका मतलब है कुछ चीज़ें आपके प्रेमी जीवन में ख़त्म होने वाली है और कुछ नए बदलाव आने वाले हैं। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, पर इसमें से आपको कुछ सीखना है दर्शकों कि जो चीज़ें हुई आपके साथ वह ख़त्म हुई, तो उससे आप क्या सीखे, ये क्यों ख़त्म हुई, और इससे कुछ सीखिए। अगर सीखेंगे ना, तभी आपकी और एक नई शुरुआत होगी, आपका एक नया जन्म सा होगा, ये कहूँगी। या फिर ये भी हो सकता है आप जिस भी रिश्ते में हैं उस रिश्ते में कुछ कठिनाइयाँ या कुछ कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो सकती है, और एक नए तौर पे एक वापस से आपका रिश्ता शुरू हो सकता है, क्योंकि आपको जो सीखना चाहिए था वो आपने सीख लिया है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके रिश्ते ही ख़त्म हो जाए, और इससे आप कुछ आप में एक बदलाव सा आ सकता है। तो ये है हमारा अगला कार्ड, हैंग्ड मैन। दर्शकों, इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी कि हर एक चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती, सब कुछ हम काबू में नहीं पा सकते। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको वो छोड़ देना है, उसे भूल जाना है, आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं है। आपको तभी उस वक़्त ब्रह्मांड की तरफ मतलब इसे सौंप देना चाहिए, या फिर कोई एक नया मार्ग ढूँढ सकते हैं आपका, आपकी जो भी परिस्थिति है, आपका जो भी सिचुएशन है उसको लेके, और उस पे काम करते रहना है, ये कहूँगी। उसी दिशा में वहीं पे अटके नहीं रहना है, ये कहूँगी इस कार्ड के साथ, और उसे ब्रह्मांड के पास सौंप दीजिएगा। द हाई प्रिस्टेस, तो दर्शकों, इस कार्ड के साथ
ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर की आवाज़ ना बहुत कुछ आपको बता रही है। आप इस चित्र को देख पा रहे हैं, आपके अंदर की आवाज़ आपको कुछ बता रही है। और इस कार्ड के साथ-साथ मुझे यूँ भी महसूस हो रहा है कि आप किसी ऐसे औरत की मदद ले सकते हैं जो एक अच्छे मतलब जो अच्छी सकारात्मक ऊर्जाएँ इस्तेमाल करके जो जादू करते हैं, यानी कि आकर्षण का सिद्धांत या उसे स्पेल मैजिक वगैरह कहते हैं, पर अच्छी ऊर्जाएँ इस्तेमाल करके अच्छे एक तौर पे को लेके, तो आप उनकी मदद ले सकते हैं। आपका जो भी इश्यू है वो सॉल्व करने के लिए, या हो सकता है कि आप 2 लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है, आपका जो भी रिश्ता है उसमें हीलिंग की ज़रूरत है, ये कुछ भी हो सकता है। जो ब्लॉकेजेस है उससे हटाने के लिए आप इनकी मदद ले सकते हैं। मुझे यही संदेश बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है कि ऐसे किसी की मदद लेने की आपको ज़रूरत है। द मैजिशियन, देखिए दर्शकों, यही कार्ड आया है। इस कार्ड के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि 2 पर्याय है आपके साथ। आप मदद तो लीजिए किसी की, या फिर आप खुद जादूगर बनिए, मतलब आकर्षण का सिद्धांत इस्तेमाल कीजिए। और जो भी आपके प्रेमी जीवन में ब्लॉकेजेस है, या अगर तनाव चालू है, या जो कुछ भी है, तो उसको लेके आप ना उसे हटाने की कोशिश कीजिए, ये कहूँगी। आकर्षण का सिद्धांत वगैरह इस्तेमाल करके यूँ कहूँगी। पेज ऑफ वॉइसेस, तो दर्शकों, कोई एक मौका आते हुए दिख रहा है मुझे आपकी तरफ, जो आपको पहल लेने में मदद ज़रूर करेगा। तो ज़रूर एक थोड़ा अलर्ट रहिए, ये कहूँगी इस कार्ड के साथ, कि मौका आ रहा है जहाँ पे आप एक्शन लेने वाले हैं, ये साफ-साफ दिख रहा है। ये है अगला कार्ड, 7 ऑफ इंस्पिरेशन। और इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी दर्शकों, आपकी जो भी परिस्थिति है ना, उस परिस्थिति को लेके ना आपको तोड़-मरोड़ना नहीं है, आपको उससे इंस्पायर होना है, उससे कुछ सीखना है। इसलिए ये 7 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड आया है, और सीख के लड़ना है। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे चुप नहीं रहना है, आपको आपका पूरा, कहते हैं ना, आपका बेस्ट देने की ज़रूरत है, बेस्ट देना है, ये कहूँगी। 6 ऑफ इंस्पिरेशन, यहाँ पे आपकी 7 ऑफ इंस्पिरेशन आया, यहाँ पे 6 ऑफ इंस्पिरेशन आया है। आप जब खुद के लिए स्टैंड लोगे, आप जब ज़रूरत है तो आप अच्छे से लड़ोगे, आपके लिए बात करोगे, तभी जाके मुझे यहाँ पे एक, कहते हैं ना, यहाँ पे सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। 6 ऑफ इंस्पिरेशन के साथ काफ़ी ही सकारात्मक सा कार्ड है, दर्शकों ज़रूर क्लेम करें, पर उसके लिए आपको भी कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, इतना याद रखिए। 5 ऑफ इंस्पिरेशन, हो सकता है बहुत ही लगातार मैसेजेस आ रहा है 765, तो इस कार्ड के साथ ऐसे हो सकता है कि ये आपके लिए, आप जो भी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके आस-पास के लोग, आपके जो साथ रहते हैं, जिनके सामने आप ये सब पेश करना चाहते हो, जिनके सामने आपको बात करने की ज़रूरत है, उन्हें मंज़ूर ना हो वगैरह। पर इससे भी मैं यही कहूँगी इसके साथ-साथ, कि अनबन-सी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, पर इससे भी आप ना जाँच कीजिए, थोड़ा ये कहूँगी, ऑब्ज़र्व कीजिए कि किसका क्या-क्या कहना है, क्या है। मतलब ये इंस्पिरेशन, ये कार्ड, ये शब्द ही इतना अच्छा शब्द है कि इससे भी आप इंस्पायर हो सकते हैं, कि आप ये ज़रूर जान सकते हैं कि इनका क्या कहना है, उनका क्या कहना है, और उस हिसाब से आप ना पहल कर सकते हैं, उस हिसाब से आप आपकी बात को रख सकते हैं। ये मुझे बहुत लग रहा है, क्योंकि ये जो लोग हैं, इनके साथ सब अलग-अलग चीज़ें हैं, इनके हाथों में वगैरह, किसी का ध्यान कहीं और है, सब कुछ है। तो हो सकता है कि, मतलब ऐसा नहीं है कि सब लोग एकजुट होके आपके ऊपर टूट पड़ रहे हैं, पर सबका अलग-अलग कहना है। तो आप ज़रूर सबको कन्विंस कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं, ये कहूँगी। उसके बाद मुझे, हाँ, लग रहा है, दिख रहा है दर्शकों, कि आप एक,
यूँ कह सकती हूँ कि आप जो भी चाहते हैं ना आपके प्रेमी जीवन में, वो आपको मिल जाएगा। मतलब एक सफलता से मिलती हुई वापस से दिख रही है मुझे। पर उसके लिए आपको पहल करने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है, एक नज़रअंदाज ना होने दीजिए। ये कहूँगी, तभी आप इस ऊर्जा में आ सकते हैं, ये कहूँगी। आप बहुत राह देख रहे हैं कि कब मेरा ये वक़्त बदलने वाला है, कब मतलब मेरी इच्छाएँ पूरी होंगी वग़ैरह। ये तभी होंगी जब आप कुछ एक्शन लेंगे। मतलब वो मौका आ रहा है आपकी तरफ, यूँ कहूँगी इस कार्ड के साथ-साथ। आपको तैयार रहना है, तैयारियाँ शुरू कीजिए, ये कहूँगी। आप बहुत ज़्यादा वहीं पे लगे हुए हो, साफ-साफ नज़र आ रहा है। फिर से यही बता रहा है कि आप बहुत राह देख रहे हैं कि कोई आए, आपकी मदद करे या कुछ तो मतलब चमत्कार हो जाए। दर्शकों, कभी-कभी चमत्कार हमको खुद को भी करना पड़ता है। यही तो मैंने बोला आपको कि आपको मदद लेने की ज़रूरत है, या फिर आप खुद आपकी मदद बन जाइए मैजिशियन के कार्ड के साथ, यही मैंने कहा था। 6 ऑफ मटेरियल्स, उसके बाद मुझे आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस, समतोलता आते हुए दिख रही है। या फिर मैं यूँ कहूँगी कि आप अगर अपने तरफ से लड़ रहे हैं, तो आपके जो भी वो साथी है, वो कितना इसमें दे रहे हैं, वो भी आपको देखने की ज़रूरत है। वो आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं कि दोनों तरफ से वो इक्वल होना चाहिए, यूँ कहूँगी दर्शकों। और कुछ लोगों के लिए हाँ, आप जब लड़ेंगे, आप जब खुद के लिए बात करेंगे, आप जब दूसरों को कन्विंस करेंगे, तब मुझे यह सफलता मिलती हुई साफ-साफ नज़र आ रही है। वाह! काफ़ी अच्छा संदेश है। 9 ऑफ मटेरियल्स, एक बहुत ही सकारात्मक सा कार्ड है दर्शकों। आप भी देख पा रहे हो कि फिर है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं आगे। बस आपको थोड़े कष्ट लेने की ज़रूरत है, तभी तो ये आपके मन के जैसे कुछ चीज़ें होंगी, ये साफ-साफ कहना चाहूँगी। तो चलिए दर्शकों, देखते हैं कि देवदूत जो है, जो लव लाइफ़, प्रेमी जीवन को सँभालते हैं, वह क्या संदेश देना चाहते हैं। तो दर्शकों, ये 2 कार्ड्स आए हुए हैं और सबसे पहला कार्ड है वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो आपको तय करना है आपको क्या चाहिए, और वह आपके पास आ जाएगा, और काफ़ी जल्दी से आ जाएगा, यही कहा गया है। अगर आप किसी के साथ हैं तो उनको लेके आपको तय करना है। अगर ऐसा है कि आपको उनको छोड़ देना है, बस बहुत हो गया वगैरह, नहीं हो पा रहा वगैरह ऐसा है, तो वो भी तय करना है, तो आपको वैसा मौका आपकी तरफ आ जाएगा, यही कहा जा रहा है। दूसरा संदेश काफ़ी है, कुछ लोगों के लिए है ये न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जिनकी ज़िंदगी में कोई शायद आया है और आपको उनकी ओर एक आकर्षण सा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है। तो दर्शकों, ये थी रीडिंग प्रेमी जीवन को लेके उनके लिए जो किसी न किसी रिश्ते में है, और प्रेमी जीवन जैसे रिश्ते में है, ये कहूँगी। और मदद हो पाई ऐसे ही मैं समझती हूँ, यही सोच के मैंने ये एक रीडिंग बनाई है। आगे आपकी तबीयत को लेके रीडिंग ज़रूर लेके आने की कोशिश करती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।